हाय बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा था रियल नंबर का। मैंने इसमें यूक्लिड थ्योरम का आपको काफ़ी डिटेल और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को बताए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। कुछ जो है इसमें फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जिसमें आपको एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर मेथड से सबसे पहले फैक्टर मेथड जानना होगा। फैक्टर मेथड के बाद फैक्टर मेथड की मदद से मैं एलसीएम निकालने के लिए सिखाऊंगा, आपको एचसीएफ निकालने सिखाऊंगा। फिर आप जैसा कि जानते ही होंगे कि कोई भी दो नंबर्स हैं उसके बीच, उसके प्रोडक्ट के बीच एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है। ये सब सारा जो बेसिक है वो हम इसमें सीखेंगे। आपको सबसे पहले जान लेते हैं कि थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है क्या इस टॉपिक में। तो कहता वी नो दैट अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। सही बात है, हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसका जनरली जो फैक्टर होता है दो होता है। जैसे कल भी हम बताए थे प्राइम फैक्टर 5 हो गया, इसका एग्जाम्पल 1 5 इसका फैक्टर होगा। 5 प्राइम फैक्टर है, उसका फैक्टर जब करेंगे तो 1 और 5 होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि आपने प्राइम फैक्टर उसको कहते हैं जो इटसेल्फ और 1 से केवल डिविजिबल होता है। सिंपल, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13, ये सब जो है सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स है आपको। तो वी नो दैट अ प्राइम फैक्टर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स व्हाइल अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। सिंपल है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में क्या कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी अनइक्वली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच देयर प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। कहता है कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको मान लेते हैं हम, जो उसका प्रोडक्ट को जो है हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल मैं उठाना चाहूँगा सिंपल में कि मान लेते हैं हम, अगर हम 27 ले लेते हैं, 27 मैंने एग्जाम्पल मिली है, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर इसको फैक्टर मेथड में इसको ब्रेक करना है। सबसे पहले 3 से लग जाएगा, 9 टाइम्स का लगेगा, फिर 3 से 3 टाइम्स का, और फिर 3 से 1। तो कहने का मतलब कि 27 जो है एक कंपोजिट नंबर है, बट इसका जो प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। किस फैक्टर में फॉर्म में होता है, प्राइम फैक्टर। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फिर से 75 जो है 3 से लग जाएगा 25, और 25 को 5 से लगा लेंगे, 5 टाइम्स का लग जाएगा, और 5 से हो जाएगा 1। दैट मीन्स क्या है कि 75 जो है एक प्रकार का कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो है 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई भी और भी नंबर से डिविजिबल होंगे, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बट इसका जो फैक्टर हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं उसका जो फॉर्म हो जाएगा वो आपका होता है प्राइम फैक्टर के फॉर्म का। इसका फॉर्म का होता है प्राइम फैक्टर का फॉर्म। ये जो आपका फॉर्म है ये कहलाता है प्राइम फैक्टर। और ये कंपोजिट, किसी भी कंपोजिट नंबर के कंडीशंस को, किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स को जो है हम प्राइम नंबर फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। इसके बाद आपका क्या है, इसमें थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ कि इसमें सिंपल्स क्या है, बहुत सारे आपको सबसे पहले कुछ एलसीएम फैक्टर को तोड़ने के लिए सीख लेना है। फैक्टर सीखने के बाद उसमें आपको क्या है कि कोई भी 2 नंबर है ना, एक रिलेशन है, शॉर्टकट से मैं थोड़ा इजी वे में उसे बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी हम 2 नंबर ले लेते हैं आप लोग। सबसे पहले कोई भी एक नंबर, एक मान लीजिए कोई नंबर हम ए लिख लिया और कोई नंबर बी लिख लिया, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट नंबर इसको बोल देते हैं, और ये सेकेंड नंबर इसको बोल दिया हमने, सेकेंड नंबर। तो इसमें एक रिलेशन सिंपल सा क्या है कि कोई भी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीपल जो है, सेकेंड नंबर का जो मल्टीपल है वो आपको एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी एंड मल्टीपल बाई एलसीएम ऑफ ए इंटू बी के जो है बाबू वो आपको क्या होता है, बराबर होता है। ए इंटू बी के क्या होता है, बराबर होता है। ये एक रिलेशन है कि कोई भी 2 नंबर है ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक हम एग्जांपल में ले लिया ए का अगर हम फैक्टर करने जाएं तो क्या होगा बाबू, ए को ए से लगाएंगे 1 टाइम्स का लग जाएगा सर, बी को बी से लगाएंगे तो कितना टाइम्स का लग जाएगा, 1 टाइम्स का लग जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है कि ए का फैक्टर हो गया ए इंटू 1 और बी का फैक्टर हो गया बी इंटू 1। दैट मीन्स 1 दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ जो आपका हो गया है वो हो गया आपका 1। ए और बी को यहाँ जनरली जो हम समझ लेते हैं वो प्राइम फैक्टर समझ लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए बी जो है
प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो किसी भी प्राइम फैक्टर का जो HCF होता है वो होता है 1। याद रखिए, किसी भी प्राइम फैक्टर का, कोई भी प्राइम फैक्टर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो जाए, सॉरी कोई भी प्राइम नंबर हो जाए, किसी भी प्राइम नंबर का जो है HCF जो है ऑलवेज होता है 1। सिर्फ 3 7 1 हो जाएगा, 11 13 1 हो जाएगा। किसी भी प्राइम नंबर का जो है आप जो है HCF ऑलवेज होता है 1। और उसका जो ये हो गया HCF, और उसका जो LCM होता है, जैसे A का A × 1 और B का हो गया B × 1। तो किसी भी चीज़ का LCM, अगर किसी भी प्राइम फैक्टर, किसी भी प्राइम नंबर का अगर LCM आप करने जाएंगे तो वो होता है A × B, यानी उसका प्रोडक्ट, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है उसका LCM कहलाता है। HCF जो सिंपल किसी भी दो प्राइम नंबर का, याद रखिएगा ऑलवेज, किसी भी 2 प्राइम नंबर का जो है, किसी भी 2 प्राइम नंबर, कोई भी, अब जैसे सिंपल से उठा लेते 3 और 5, 3 और 5 का उठा लिए, 3 और 5 2 प्राइम नंबर है। किसी प्राइम नंबर का जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा कितना होगा 5 3 जा 15, और इसका HCF कितना हो जाएगा ऑलवेज 1। किसी भी 2, कोई भी, इसीलिए याद रखें कि PQ का HCF कितना होता है बाबू, ऑलवेज 1। LCM कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आपका PQ, याद रहने वाला है, कोई दिक्कत। चलिए आगे अब इसमें समझते हैं। नेक्स्ट एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोग के सामने इजी वे में समझने के लिए, कि 5005 जो है, 5005 का जो है प्रोडक्ट लिखना है हमें। इसका प्रोडक्ट लिखना है किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, हम सबसे पहले 5005 प्राइम फैक्टर का ट्री बना लेते हैं। ट्री सर पेड़ बना लीजिए थोड़ा सा, 51001। अब इसके बाद ये कितना से कट जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से 5 से, डिविजिबल का भी रूल मालूम होना चाहिए, जिन्हें बचपन में ही सब पढ़े सर कि 2 से वो कट जाएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रह जाए सर, वो 2 से डिविजिबल है। 3 में क्या है कि सर सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन नंबर, जो नंबर है, जैसे मान लो आपका हो जाएगा 4 3 2, तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, ये नंबर 3 से डिविजिबल है सर। मतलब कि जो भी नंबर है उसके डिजिट्स के सम जो है वो 3 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 के लिए भी वही जान रहे हैं आप, यूनिट प्लेस या फिर टेंस प्लेस पे जो उसका 4 का प्रोडक्ट होना चाहिए। 5 के लिए भी आप सिंपल जान रहे हैं जिसको 0 और 5 का है, ये जनरली ये सब बातें याद रखिएगा, है ना। तो इसको हम, मेरे हिसाब से आप 7 से लगा लीजिए, 5 तक तो नहीं लगेगा तो 7 से लगा के ट्राई मार लीजिए। 7 1 जा 7 हो गया, कैरी हो गया 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, ये आपका हो गया 143। इजी है, 7 से लगा लिए। नहीं समझ में आ रहा, साइड में डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, है ना। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 कट गया 1, 7 3 जा 21। बहुत सुंदर, ये हो गया। यहाँ तक है, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक के। ये सब सिंपल सा मेथड है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग देख लेते थोड़ा सा। इसके बाद और ये ब्रेक होगा तो कर लेना है। अब ये 7 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 7 2 जा 14 डिविजिबल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अब 7 नहीं तो 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, तो 11 से चेक कर लेते हैं हम लोग बाबू। तो 11 से लगाएंगे तो 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33। बहुत सुंदर, कट गया। तो 5005 एक जो कॉम्पोजिट नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, तो 5 × 7 × 11 × 30। सर किसी भी कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट जो है ऑलवेज प्राइम फैक्टर में हम उसको लिख सकते हैं, वो इस तरह से लिखाता है। ये आपका हो जाएगा क्या चीज, आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बच्चा वाला सवाल। आप सब 5 6 में ही सर पढ़े हैं हम ही सबको, आपको तो मालूम ही होगा। हमने LCM HCF सब सीखे हैं सर, बहुत अच्छे। आपने LCM HCF बचपन में जिस मेथड से सीखा था, आज हम LCM और HCF दोनों को फैक्टर मेथड से ही निकाल लेंगे, चुटकी बजाकर। कैसे, जो सिंपल देखिए सर, पहले चुटकी बजा लीजिए, ठीक है, चलिए बजा लिया हमने। और ये हो गया 3 6 और 8 4। तो सबसे पहले बाबू हम 3 6 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 2 से 18 टाइम्स का हो गया, 2 से 9 टाइम्स का हो गया, फिर 3 से लगा लीजिए 3 और फिर 3 से लगा लीजिए 1। अब नहीं होता है तो चेक भी कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, सिंपल है। उसके बाद 84 है। 84 का क्या है कि 2 से लगा लीजिए 42 और फिर 2 से लगा लीजिए 21, फिर 3 से लगा लीजिए 7, 7 से लगा लीजिए 1। दैट मीन्स 36 इक्वल टू आपका हो गया 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3 × 1। किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज प्राइम फैक्टर्स होता है। कैसा होता है बाबू, प्राइम फैक्टर्स होता है।
नेक्स्ट 84 है। 84 के लिए क्या है, 2 × 2 × 3 × 7 × 1। अब क्या है इसमें, इसको आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में भी लिख लीजिए। 2 2 टाइम्स का है तो 2 2 टाइम्स का हो गया, 3 2 टाइम्स का है तो 3 भी 2 टाइम्स का। 1 की इच्छा तो लिख सकते हैं, नहीं इच्छा तो अन्यथा मत लिखिए। नेक्स्ट हमारा 2 का 2 टाइम्स 2 का 2 टाइम्स 3 × 7 × 1, इसको भी आप लिख लेंगे। उसके बाद सिंपल अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे, एलसीएम निकालने के लिए। सर एचसीएफ मैं इससे निकालूंगा और एलसीएम मैं इससे निकालूंगा, जी हाँ इसी से निकालना है। सिंपल क्या है, एचसीएफ के लिए आप देख लीजिए, दोनों में जो सेम मिल जाए उसको अंडरलाइन कर दीजिए। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जी सर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 आपका हो गया, ये इसमें भी दोनों में 2 है, ये आपका यहाँ भी 3 है और ये आपका यहाँ भी 1 है। तो ये जो आया है ये आपका एचसीएफ का वैल्यू कहला जाएगा। जैसे 2 है तो उसके बदले सिंगल लिख लीजिए, 2 है सिंगल लिख लीजिए, 3 है सिंगल 3 लिख लीजिए, 1 है तो 1 लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब 12 से देखिए आप 36 डिविजिबल है, 12 से देख लीजिए 84 भी डिविजिबल है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब बारी है एलसीएम निकालने की। सर एलसीएम मैं इससे लूंगा, जी हाँ बिल्कुल। आप इसमें सिंपल देखिए कि 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2, इसमें बड़ा कौन है, तो सर दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो 1 लिख लीजिए। इसमें आप देखिए 3 पे पावर 2 है बाबू, इसमें फिर कितना है 3 है, बड़ा कौन है 3 पे पावर 2 या 3, सर 3 पे पावर 2 तो ठीक है उसको लिख लीजिए। और बेचारा 7 अकेले था तो सर मैं इसको भी लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करने में कॉन्फिडेंशियल है तो नॉर्मली कर लीजिए। 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और ये 7 हो गया। अब थोड़ा सा मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 4 9 जा 36, 36 × 7, सर मुझे गुना नहीं आता, 7 6 जा 42 का 2 कैरी हो गया 4, 7 3 जा हो गया 21, 21 और 4 हो गया 252। तो सिंपल क्या है यहाँ पर आप देखिएगा कि एचसीएफ का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 12 और एलसीएम का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 252। अब आप यहाँ से क्या, ये आपका हो गया आंसर। सबसे पहले सिंपल क्या करना है कि जो भी नंबर दिया हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, नंबर का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकाले तो पता चला, चलो भाई 36 का ये है ना, 84 का ये है। उसके बाद 2 टर्म में लिख लें, एक तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लें, एक को पावर फॉर्म में लिख लें। पावर फॉर्म से एलसीएम निकाल लेंगे और इससे एचसीएफ निकाल लें। सिंपल 2 2 का 2 कॉमन कर लिए, 2 2 का 2 कॉमन कर लिए, 3 के बदले 3 लिख लिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया। एलसीएम में भी सिंपल क्या करना है, 2 पे पावर। अब देखना इसमें थोड़ा सा नियम चेंज होता है। क्या चेंज होता है, जो बड़ा है वही आएगा, छोटा मार के भगा दो, मारो हमला अटैक। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2, 2 पे पावर दोनों इक्वल, तो चलो भाई एक चलेगा। 3 पे पावर 2, 3 पे पावर, जाओ छोटा वाले को नहीं पूछना, बड़ा वाले जाएगा। 3 पे पावर 2, ये 7 अकेले, इसको भी ले लेंगे, 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 7 हो गया, 4 9 जा हो गया 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया 252। देन एचसीएफ आपका हो गया 12 और एलसीएम आपका हो गया 252, ये हो गया। नेक्स्ट इसी अकॉर्डिंग में इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ताकि क्लियर हो जाए, हमें कुछ दिक्कत ना रहे, है ना, थोड़ा समझ में प्रेम से आ जाए। सर मुझे समझ में थोड़ा बहुत आया है, ओके। अगर मैं आपको पूरा कंप्लीट मैं समझाने की गारंटी देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सिंपल 96404, बहुत सारे एनसीईआरटी में भी देखें सर, जी हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 96 और 404 सेम, वही जो अभी हमने पीछे किया था, सेम वर्क करना, कोई डिफरेंस नहीं। सबसे पहले 96, थोड़ा ये सर छूट गया सर, इसको मार के भगा दीजिए आप, चलो भाग गया। ये 96, ओ सर कलर आप फिर से चेंज किए नहीं सर, सर मुझे ग्रीन ग्रीन हरियाली पसंद है सर, हरा हरा माहौल रहता है उससे, हरा वाला सही लिखिए, ठीक है। 96 है जो बाबू 2 से लगा देना, किससे लगा देना, 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, अभी बताया था डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा पहले। 96 हो, ये 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। 2 से लगा ली, 2 2 जा 4, 24 टाइम्स का सर, 2 से 12 हो गया सर, 2 से 6 हो गया सर, 2 से 3 हो गया सर, 3 से 1 हो गया सर, ठीक है, इजी है। उसके बाद ये 96 का हो गया। अभी मैं पहले दोनों का फैक्टर में निकाल लूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा, अभी नहीं लिखूँगा पहले, फिर उसके बाद मैं 404 का निकालूंगा। 404 सर 4 है, 2 से लग जाएगा सर, मुझे मालूम है, ओके। 202, फिर ये 2 से लगा लिए 101, 2 से 2 1 बार में कट गया, 00221,
ठीक है। अब 101 सर नहीं लगेगा सर, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? 101 नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा सर, ठीक है बाबू, नहीं लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप 101 को लिख के चुपचाप साइलेंटली उसको छोड़ दीजिए, समझ गए ना? तो 101 को आप साइलेंटली क्या करना, छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। थोड़ा मैं रबड़ को छोटा कर लेता हूँ, रबड़ नहीं सर, इरेजर बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ओके, इरेजर को छोटा कर लेता हूँ बाबू, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ के बाद क्या है, 96 का फैक्टर लिख लेंगे। 96 का अभी सिखाया सर आपने, 2 2 2 2 2 कितना है, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 है इंटू 1। अभी आपने सर इसके बाद बोला कि सर इसका जो पावर फॉर्म में लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये 2 पर पावर 5 इंटू 3 इंटू 1। थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, अगर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 404 जो है, 404 का फैक्टर लिखने जाएंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 101, है ना, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको बाबू, सिंपल मेथड, यहाँ पर आप 2 को कवर कर लीजिए, इसमें भी 2 को कवर कर लीजिए। सर इसमें आपने पावर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 101, घबराने वाली बात नहीं है, माइनर मिस्टेक होता है। 202, 2 से 2 इधर कैरी हो गया, 2 2 का इधर कैरी हो गया, है ना। उसके बाद SCF की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी, 4, 2 2 जा 4, सिंपल। इसका 2 और इसका 2, नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और बताइए डिटेल करके, कोई बात नहीं। ये 2 का आप एक 2 लिख लीजिए, एक 2 के बदले एक 2 कॉमन हो जाएगा, 2 2 के बदले एक 2, 2 2 के बदले एक 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब LCM में भी सिंपल वही करना है बाबू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। 2 पर 2 है सर, 2 पर 5 है सर, बड़ा 2 पर 5 है सर, आपने अभी बोला था LCM के लिए कि जो बड़ा है उसको लिखो इंटू 3 इंटू 101। अब 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर का 2 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 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 32 जा 96 होता है बाबू, इंटू 101। 101 से जब 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 आपका LCM आएगा। दैट मीन्स कि SCF की वैल्यू आपकी हो गई 4, LCM की वैल्यू होगी 96। दैट मीन्स SCF की जो वैल्यू हो गई सर वो हो गई 4, और LCM की जो वैल्यू हो गई सर, LCM हो गया 9696। ये आपका हो गया आंसर। तो ये था प्रोसेस जिसमें आप किसी भी फैक्टर मेथड से LCM और SCF दोनों को निकाल सकते हैं। इसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओ सर फिर वही आ गया सर, ओ अच्छा देखिए ये 2 वाला था सर, अब ये 3 वाला है, तो क्या है 3 वाला है, सेम प्रोसेस सेम रूल, नो चेंज, सिंपल। सबसे पहले 12 15 21 फैक्टर कर लेते हैं बाबू। 12 का फैक्टर किया 2 से 6 टाइम्स का, 2 से 3 टाइम्स का, 3 से 1 टाइम्स का। 15 हो गया 3 से 5 टाइम्स का, 5 से 1 टाइम्स का। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, आप देख लेना बड़ा बड़ा चल जाए तो आपको। 21 3 से 7, 7 से 1। अब इसके बाद क्या करना सर, ट्री बना लीजिए सर, पहले लिख लीजिए सर 12 का फैक्टर कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इंटू 1 करें तो 1 भी लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो बाद में। उसके बाद क्या है कि 15 जो है वो हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद 21, उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 1। उसके बाद मैंने बोला था कि थोड़ा पावर बेस में भी लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 हो गया। उसके बाद ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1 हो गया, बहुत सुंदर सर बहुत सुंदर। ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 1। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, लाल लाल सर, लाल लाल अच्छा लगता है सर मुझे। अब सिंपल क्या है कि SCF के लिए अभी मैंने क्या बोला कि SCF के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसमें घेरा मारना, घेरा मार लीजिए सर। 2 इसमें है, इसमें तो है ही नहीं सर, 3 है सर, 3 यहाँ भी है सर, यहाँ भी, यहाँ भी, और ये आपका SCF हो गया 3, और यहाँ 1 1 1। तो चाहे तो आप 1 को लिख सकते हैं, ना इच्छा तो ना लिखिए सर, मैं लिखूंगा तो लिखो। SCF की वैल्यू कितनी होगी 3। नेक्स्ट, इससे आप SCF निकाला कीजिए और इससे आप LCM निकाला कीजिए। मैं बार बार समझा रहा हूँ। LCM के लिए सिंपल सा प्रोसेस क्या रखना है, LCM के लिए सिंपल सा प्रोसेस, आँख एकदम खुला ऐसे रखना है और देखना है 2 पर पावर 2 है और कोई 2 है क्या, नहीं है सर, तो 2 पर पावर 2। 3 में भी देख लेना, 3 3 3 सब में इक्वल है सर, तो 3 लिख लेना। छूट कौन रहा है सर, 5 छूट गया सर, और कौन छूटा, 7 छूट गया सर, तो जो छूट गया उसको भी लिख लेना बाबू। अब यहाँ हो गया 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, थोड़ा मैं इधर लिख लेना था, और ये हो गया 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, मेरा दोस्त है बंटी। ओह अच्छा, 7 3 जा
21, यानी इसका एलसीएम हो गया 420। 420 आदमी है सर बंटी, मुझे याद आ गया। दोस्त को 420 नहीं बोलते, गलत बात। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, बोलिए। समझ में आ रहा है आसानी से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसी में एक मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आप चाहे तो प्रैक्टिस के सर आप ही बना दो ना, ओके ठीक है मैं ही बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। चलो ये सब समझ में आ गया, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा करना था नहीं, ईजी सब सवाल मैं करा रहा हूँ जो बुक्स में अवेलेबल है क्वेश्चन, आपको बोर्डिंग एग्जाम में भी मदद आ जाएगा, है ना। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये सब हेल्प करेगा। मैं कंटिन्यू वीडियो चढ़ाता रहूँगा, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज थ्योरी दोनों के साथ, आप केवल रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिएगा बस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, ये सर बहुत हार्ड भी ये लगता है सर। नहीं हार्ड वार्ड नहीं सर, फिर आपने गलत, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए सर, मुझे अच्छा लगता है हरियाली, नेचर प्रेमी हूँ सर मैं। 21 3 से 7 टाइम्स का 7 7, बहुत सुंदर। 28 है, 28 2 से सर 14, मैं भी जानता हूँ, 2 से 7 और 7 से 1। पहले फैक्टर करो नहीं, पहले फैक्टर जरूरी है, फैक्टर करना है तो करना है, फैक्टर कीजिए सर। चलिए ठीक है, 36 2 का हो गया बाबू, तीसरा लास्ट, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया सर। अब फैक्टर के बाद लिखना है 21 को, 21 का फैक्टर हो गया 3 × 7 × 1। उसके बाद ये आपका हो गया 28 का फैक्टर, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 × 1, 36 हो गया। 36 का हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 2, 12 3 जा 36। इस तरह से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये भी हो जाएगा कि फैक्टर गलत नहीं होना चाहिए, हो सकता है कोई अन्य छूट जाए, तो आप इसलिए मिलाते चलिएगा साथ में बाबू। तो ये आपका हो गया 3 × 7 × 1, बहुत सुंदर सर। ये 2 टाइम्स का है तो 2 को 2 टाइम्स लिख लिया, × 7 × 1 लिख लिया, बहुत सुंदर। 2 का 2 टाइम्स है, 2 का 2 टाइम्स गुना 3 का भी 2 टाइम्स, बहुत सुंदर सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आपने बोला था सर कि आप एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए इधर इस्तेमाल कीजिए और एलसीएम के लिए इधर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा। पहले इस्तेमाल करेंगे सर, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा तो आप पर विश्वास करेंगे, ठीक है। पहले इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए इस्तेमाल रूल को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाए। तो सर इसमें तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर × 1 लगा लीजिए तो 1 ही दिखेगा ना। तो ये आपका हो गया SCF = 1, SCF = 1। कभी कभी ऐसा होता है बाबू कि कोई सीक्वेंस मैच नहीं करता है, तो वहाँ पर आप उसका SCF जो है कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। कितना मान के चलना, 1। अब एलसीएम में थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, आप देख लीजिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 × 7 है तो 7 एक ले लीजिए। उसके बाद 2 पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 ले लीजिए। दैट मीन्स हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 7 × 2 2 जा 4, 9 4 जा हो जाएगा 36, 36 × 7, यानी सर 6 4 जा 22, 2 कैरी हो गया सर 4, और ये हो गया 252 सर, 252 मुझे आंसर आ गया मालूम सर। कोई दिक्कत छोटू बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल है एकदम। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी कह दे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द CF एंड LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना। तो ठीक है, सबसे पहले नंबर का भैया प्राइम फैक्टर निकाल लिए सर, प्राइम फैक्टर निकाल के उसके बाद ट्री बना लीजिए। ट्री बनाने के बाद एक सीक्वेंस में लिख लीजिए SCF के लिए और एक पावर बेस में लिख लीजिए LCM के लिए। तो आपका LCM हो गया 252 और SCF हो गया 1। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस था आपका 2 डबल नंबर में या ट्रिपल नंबर में जो था, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का इस्तेमाल करते हुए LCM और SCF को ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाबू सबसे सुंदर। अभी ये इसका रूल मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था, प्रीवियस में मैं चला आता हूँ थोड़ा सा, कि आप कोई भी 2 नंबर जो है, कोई भी 2 नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो SCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर लिख लो एकदम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट लो, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गोल गोल चक्री। नेक्स्ट, किसी भी 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF। किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम अपने आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
Find the HCF and LCM of 404 and 96 and verify that कि इसका जो CF LCM है उसका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर है ना, जो दो नंबर दिया गया उसके प्रोडक्ट के क्या है बराबर। सिंपल। फिर वही सर कौन सा मेथड से बनाएं सर, फैक्टर मेथड ही लगा लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है सर, मुझे समझ में भी आता है सर। चलिए हरियाली के साथ चालू किया जाए सर क्वेश्चन को। 404 अभी सर बताए थे इसका HCF पीछे, याद हो तो होगा ही जी सर, फिर भी चलिए बता देता हूँ। 2 से 202 हो गया बाबू, 2 से 101 हो गया, इसके बाद नहीं लगेगा सर। अभी आपने पीछे वाले वीडियो में बताया था, मुझे याद है सर, पीछे वाले वीडियो में आपने बोला था कि सर उसके बाद आप 96 का लगा लीजिए। 2 से आपका हो गया 48, 2 से हो गया 24, 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बना 1 बोलिए। अब फिर वही काम करना है जो मैंने भी बोला था कि 404 का बाबू सबसे पहले बना लेना है क्या चीज, ट्री, फैक्टराइजेशन का ट्री सर, फैक्टर वाला प्रोडक्ट ना बोले थे सर, हाँ वही बनाना है। 2 × 2 × 101 सर, पावर में भी लिखना है क्या जी, बिल्कुल 101, ताकि और अच्छे से मुझे समझ में आए। उसके बाद 96 जो है, 96 का भी हो गया 2 × 2 कितना है हमारे में, 1 2 3 4 5 सर, 1 2 3 4 5 × 3 बराबर करने का मतलब हो गया 2 पे पावर 5 × 3। अब यहाँ पर ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसका इस्तेमाल HCF के लिए और इसका इस्तेमाल LCM के लिए, याद तो होगा ही है ना। तो सिंपल क्या है कि आप यहाँ देख लीजिए 2 हो गया, ये यहाँ भी 2 हो गया, तो ये HCF = हो गया बाबू 2। उसके बाद LCM में देख लेते हैं, LCM के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 5 सर, मैं 2 पे पावर 5 बोला था, आपने बड़ा वाले को लिखने बोला, बिल्कुल ये हो गया 3 × 101। तो ये आपका हो जाएगा, 2 को फिर से 5 टाइम्स में करना है सर, तो 2 × 2 × 2 2 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 2 जा 32, 32 × 3 × 101। दैट मीन्स कि 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 × 101, दैट रिजल्ट = 996 है ना। अब इसके बाद चेक क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो आपके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है बाबू। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया, 404 और 906, 404 और 906, ये इसका जो दो नंबर था उसका प्रोडक्ट, और HCF और LCM, यानी HCF में हो गया 2 और LCM में हो गया सर 969। ये क्या आपने बना दिया सर, सांप बना दिया क्या सर, सांप से मुझे डर लगता है। ठीक है बाबू, गलती मिस्टेक। अब आइए 404 को 996 से, 404 को 96 से मल्टीप्लाई कर लेते थोड़ा सा। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। मल्टीप्लाई भी बहुत आसान था सर, चूँकि 0 है ना, कैरी वैरी नहीं लेना होता। 4 6 2 जा 8, 4 3 जा 7, 6 2 जा 8, 3 3 8 7 8 4। सिंपल, यानी इसका जो प्रोडक्ट आया बाबू 3 8 7 8 सर 4। हटिए सर, मुझे भी देखना है, हाँ बिल्कुल 3 8 7 8 4। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई तो सर यहीं पे कर देंगे। 6 2 जा 12 का 2, 6 2 जा, सॉरी लगता है यहाँ पे, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक सेकंड बाबू, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक, इंसान से ही गलती होता है, भूत से नहीं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा था ना, तो 2 2 का 4 हो जाता है, 2 2 का 4 हो जाएगा। 6 4 जो होता है 24 का 4, कैरी हो गया 2। इस तरह से करिए रखे सर, जी हाँ बिल्कुल ऐसे रख ली। 9 4 जा 36 और 8, और फिर हो गया कैरी 3 सर, फिर मैं इस तरह से करके रखूंगा। 6 4 जा 24 और 3 27 का 7 सर, फिर मैं 2 रखूंगा, 9 3 और ये 38, यानी 38784 38784। तो इससे वेरीफाई होता है बाबू कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपका रिजल्ट हो गया यहाँ पर, और ये आपका प्रूफ हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं,
नहीं आ रहा है सर, तो फिर से समझ लो ना, एक बार फिर से समझाता चलो। नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है सर, चलो तो ठीक है। 404 था, 96 था, 404 का मैंने फैक्टर किया, 96 का भी मैंने फैक्टर किया। उसके बाद क्या है कि आपने फैक्टर करने के लिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ दो चीज़ के लिए, एक एचसीएफ के लिए और एक एलसीएम के लिए। सर मैं ये सर मैं अपने लिए, दोस्त के लिए, हाँ ठीक है, इसी तरह समझिए, है ना, एच से हमारे, एल से दोस्त के लिए, ठीक है। चलिए उधर दोस्त को दे दिया, हटाइए। ये आपका 2 का हो गया 4, यहाँ जो दोनों में सेम मिल जाए उसको कॉमन कर लीजिए। 2 तो दोनों में सेम मिल गया, 2 का एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया 4। उसके बाद क्या मैंने बोला कि जो बड़ा नंबर है उसको लिखना है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 को लिख लिया, 3 है तो 3, 101 तो 10, ये मल्टीपल किया 96। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन सा था, 40496, 40496। उसके बाद जो है आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 आया सर, एलसीएम 9696, दोनों का रिजल्ट देख लिया इक्वल। आप समझ में आ गया सर जी, पक्का समझ में आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू, 2 पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कोई भी दो को सर पॉजिटिव इंटीजर, एक ठो है ए, एक ठो है बी, एक ठो आलू है सर, एक ठो कचालू है सर, कैन बी रिटेन एज, ए का वैल्यू दिया गया है x पे पावर 3 बाई पे पावर 3, बी का वैल्यू दिया गया है x बाई पे पावर 3। तो कहता है कि वेयर x एंड y आर प्राइम फैक्टर्स, x और y जो है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो फाइंड द एचसीएफ ए बी एंड एलसीएम ए बी, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले a बराबर जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया x पे पावर 3 बाई पे पावर 2, ठीक है, और b का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया x बाई पे पावर 3। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर x को 3 बार रिपीट कर लेंगे, x इंटू, नहीं सर मैं यहाँ नहीं रिपीट करूँगा सर, प्लीज़ सर कहीं और कीजिए ना सर, ठीक है, इधर कर लेते हैं, x इंटू x, सॉरी x इंटू x इंटू x, ये अच्छा लग रहा है सर, बाई 2 टाइम्स, बाई इंटू बाई। उसके बाद फिर इसमें भी देख लो, x एक बार है और बाई 3 बार रिपीट करना, बाई इंटू बाई इंटू बाई। अभी जैसा कि मैंने सिखाया था कि आपको क्या करना है, थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए सर, मज़ा आएगा। ये आपको हम शुरू से बता रहे, ये आपका, सॉरी, ये आपका जो है, ये आपका एलसीएम के लिए और ये आपका एचसीएफ के लिए। जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में होगा ना उससे हम एचसीएफ निकाल लेंगे, जो पावर फॉर्म में होगा उससे एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालूं सर आप बताइए मुझे कुछ। एचसीएफ इक्वल टू सिंपल, आप क्या कर लीजिए, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, ठीक है सर। तो एचसीएफ का हो गया एक्स इंटू बाई इंटू बाई, यानी एक्स बाई का स्क्वायर, ये हो गया एचसीएफ आपका। ये क्या हो गया बाबू, एचसीएफ बोले तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। अब हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है बाबू, ए कॉमा बी का। ए कॉमा बी का एलसीएम निकालने के लिए अभी मैं सिंपल बता रहा था, एक्स पे पावर 3 एक्स है, तो जो बड़ा है सर वो एलसीएम का वैल्यू होता है, आपने अभी बताया था, बाई पे पावर 2 बाई पे पावर 3 बाई पे पावर 3, ये आपका हो गया एलसीएम, ये आपका हो गया एचसीएफ। सिंपल सा क्वेश्चन था बाबू, एक बार फिर से थोड़ा इस पर ध्यान मार लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा सर। सर थोड़ा मज़ा वाला बताइए सर। तो सिंपल क्या है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स था, है ना, ए और बी, उसको ए को इतना लिखा गया, बी को इतना लिखा गया। तो ए का हमने सिंपल सा फैक्टर निकाला, एक्स पर पावर 3, ए का वैल्यू देगा एक्स पर पावर 3 और बाई पे पावर 2, और यहाँ पर इसको पहले मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लिया, सीएफ जो हो गया एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई इंटू बाई, ठीक है। फिर बी का भी मैंने लिख लिया एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई, ठीक है। अब इसको मैंने बता रहा हूँ शुरू से कि एलसीएम के लिए है और ये जो है आपका किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एक्स बाई बाई बाई, सर बाई बाई नहीं, ये बाई वैल्यू है एक्स बाई का स्क्वायर, है ना, एक्स बाई गुना बाई बाई स्क्वायर, ये हो गया एचसीएफ की वैल्यू। एलसीएम की वैल्यू होगी एक्स क्यू कॉमा एक्स क्यू इंटू बाई क्यू। समझ में आ रहा बाबू, बहुत प्यारा सा सवाल, बोर्ड वोर्ड के वैल्यू में ये सब बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये सर बहुत टफ सवाल आपने ले आया सर, फिर से थोड़ा सा पीछे मैं चलूँगा जी सर, थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 145 और उसका एलसीएम दिया हुआ है 217। तो इफ वन ऑफ द नंबर 7 to 5, इस तरह का क्वेश्चंस आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप सिंपल क्या कीजिएगा ना कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो है बुक से बनाइए। इस तरह का मैं एक सवाल बता रहा हूँ, उसको आप रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने बुक्स में निकालिए और इस तरह का क्वेश्चन ढूंढिए और वहाँ उसको सॉल्व कीजिए। करने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 17, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 175, यानी सर सीएफ दिया हुआ है कोई भी 2 नंबर का 145, ठीक है, और उसका एलसीएम दिया हुआ है सर 2175,
LCM दिया हुआ है 2175। उसके बाद कहता है इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 और वन नंबर दिया हुआ है सर, वन नंबर इक्वल टू दिया हुआ है सर 725। सेकंड नंबर निकालना है, अदर नंबर निकालना है। क्या निकालना है? अदर नंबर इक्वल टू व्हाट निकालना है? इसको मान लेते हैं x, जो निकालना है उसको मान लेते हैं x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं थोड़ा सा कि s, अब शुरू से थोड़ा सा सर प्रीवियसली चलिए सर, अच्छा लगता है, याद आ जाता है सर। कुछ ज़्यादा ही आगे में आ गया क्या? और थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ओ हाँ, आ जा सेम सेम कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर जो होता है SCF इंटू LCM के क्या होता है? बराबर होता है। ये इस तरह से मतलब कि चार सीक्वेंस आपको चार टर्म होते हैं। फर्स्ट नंबर एक टर्म हो गया, सेकंड नंबर दूसरा टर्म, SCF एक टर्म, तीसरा और चौथा। चार टर्म दिया और कोई तीन टर्म का वैल्यू दिया, चौथा टर्म का आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल से आपको क्या करना है, डायरेक्ट आ गया, मैं देखा ना मेरा कमाल। SCF इंटू LCM जो होता है सर, वो होता है फर्स्ट नंबर। राइटिंग आपकी बहुत ख़राब है सर बचपन से ही। मैं जब जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था, उसी समय से मेरा राइटिंग लोगों ने बहुत सुधारने की कोशिश किया। मेरा तो सुधार नहीं सके, मैंने सबका राइटिंग बिगाड़ दिया। बहुत गलत किया सर आपने। SCF की वैल्यू हो गई 145 इंटू LCM की वैल्यू हो गई 2175 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना हो गया बाबू, यानी वन नंबर या फर्स्ट नंबर इसको हम बोल सकते हैं। इसको FN से डिनोट कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर को FN से। फर्स्ट नंबर जो आपका हो गया 725 इंटू सेकेंड नंबर को मान लेते हैं x। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हुए 145 इंटू 2175 बटा कितना हो गया 725 इक्वल टू x। ये गुना में इधर आके भागा। अब देख लो कौन किससे कट जाएगा। काटने के लिए भी थोड़ा देखना पड़ता है ना। काटने के लिए 147 ये मिल गया। कैसे मिला सर? 7 3 जा 21 और 25 3 जा 75। सर ये तीन बार में ही कट गया बाबू। कभी कभी क्या होता है ना, फैक्टर आसपास में ही होता है, हम पूरा घूमते रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना। x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 145 इंटू 3 तो हो गया 5 3 जा 15, 15 का 1 कैरी हो गया 1, 4 3 जा सर 4 3 जा मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है ना 4 3 जा 12 और 1 3 3 1 जा 4 3 5। सिंपल। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा सवाल था। आपको बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में बहुत मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सिंपल तीन, हम बार बार बोल रहा हूँ, तीन टर्म दिया रहेगा, चौथा टर्म निकालना है। पहला टर्म हो गया SCF 145, दूसरा टर्म LCM हो गया 2175, एक नंबर दिया हुआ है 725 और सेकंड नंबर हमें क्या करना निकालना। सर या लिए SCF 145 LCM 2175, वन नंबर 725, सेकंड नंबर निकालना है, x हो गया। उसके बाद SCF इंटू LCM इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का वैल्यू। सर ये एक फॉर्मूला है, याद कर लो। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला, यस, ये हम याद कर लीजिए। ये हो गया। अब SCF की वैल्यू 145, LCM 2175 और सेकंड फर्स्ट नंबर वन नंबर हो गया 725, सेकंड नंबर को x मान लिए। अब 725 से ये देख लिया मैंने 3 बार में कट गया, यहाँ 145 और 3 बच गया, मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 435। समझ में आ रहा है? जी सर। आसान। इस तरह का क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करो, है ना। अगर दिक्कत रहेगा तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा सर, ये क्वेश्चन मुझे बहुत खतरनाक देखने में ही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन खतरनाक है, इसको मार के मैं भगा दूंगा। LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर SCF। LCM जो है बाबू, LCM जो है SCF का कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। ये नहीं बोला है LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स। कोई भी दो नंबर का जो है, किसी भी दो नंबर का जो है LCM जो है वो कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। किसका? SCF का। तो SCF को मान लो x, LCM हो जाएगा 9x। SCF को मान लो x तो LCM हो जाएगा 9x, क्योंकि SCF का LCM 9 टाइम्स है। तो लेट SCF इक्वल टू x, तो LCM इक्वल टू 9x। उसके बाद क्या कह रहा है? सम ऑफ LCM एंड SCF। सम ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं बाबू, LCM प्लस SCF। LCM और SCF का जो सम है वो कितना है? 500। तो LCM जो हो गया वो हो गया कितना? 9x, और SCF जो हो गया वो कितना हो गया? x बराबर 500। तो ये हो गया 9 और 1 कितना हो गया? 10 इक्वल 10x इक्वल टू हो गया 500। अब 0 से 0 मर गया सर, x बराबर हो गया 50। और हमें निकालना क्या था बाबू? SCF। तो SCF निकालना है, तो SCF को हम लोग माने थे x, उसका रिजल्ट आपका आ गया कितना? सॉरी, SCF आ गया हमारा बाबू 50। और इस तरह से अगर LCM निकालना है
तो एलसीएम को हम 9x माने थे, तो 9 इंटू 50 यानी हो गया एक बार 450। तो अगर ये दोनों का सम कर दो तो 500 है, ये चेक भी कर लिया हमने। एक जो है दूसरा का 9 टाइम्स का है, ये चेक भी कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन कराता हूँ कि कोई भी एलसीएम जो था एचसीएफ का 9 टाइम्स था, एचसीएफ को माना x, एलसीएम हो गया 9x। एचसीएफ और एलसीएम का जो सम दिया हुआ था वो 500 था, तो 9x प्लस x इक्वल टू 500, देन 10x इक्वल टू 500, देन 10 से 10 मर गए, 0 0 मर गया सर, x का वैल्यू हो गया 50, देन एचसीएफ इक्वल टू x इक्वल टू 50, एलसीएम इक्वल टू 450। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जी सर। नेक्स्ट चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा, अब केवल कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक को निकालिए, इस तरह का आपका क्वेश्चंस को मिल जाएगा, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्यूशन तो आपको बोर्ड पे दे ही रहे हैं हम, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बाबू। सर ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको आसान बना कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। सिंपल आपको क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है 438 और 606 को, और उसमें जो है रिमाइंडर बचता है कितना, 6। एक ऐसा नंबर निकालना सर जो 438 और 606 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना बच जाए, 6। तो ठीक है, इसके लिए निकालना, ये दोनों को डिवाइड करें। तो ये देखो छोटा सीक्वेंस है, इसको डिवाइड करने के लिए छोटा सीक्वेंस नहीं, छोटा नंबर निकालना। छोटा नंबर निकालने के लिए हम एचसीएफ हमेशा निकालते हैं, बड़ा के लिए एलसीएम। ये दोनों के लिए 438 और 606 जिससे डिविजिबल हो जाए, तो ये दोनों जिससे डिविजिबल होगा उसके लिए हम एचसीएफ निकालें। हाँ, आ जाए कोई ये दोनों उसको डिविजिबल करे तो उसके लिए एलसीएम निकालें। तो ये दोनों के लिए डिविजिबल निकालना है, तो सिंपल सबसे पहले उसमें रिमाइंडर कितना हो जाए, 6 बचना चाहिए। तो सबसे पहले 438 माइनस 6, देन रिजल्ट 432। सबसे पहले जो आपको रिमेनिंग करना है, जो रिमाइंडर बचाना है, जो लिविंग रिमाइंडर, उसको पहले माइनस कर लीजिए। उसके बाद 606 इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 600। अब इसके बाद सर वही फैक्टर एलसीएफ एचसीएफ निकालने के लिए अब 432, 2 से 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 2 से 2 2 जा 4, 16 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 से 1, सिंपल है बाबू। उसके बाद 600 का मैं तोड़ लेता हूँ, 2 से लग जाएगा 300, 2 से लग जाएगा 150, 2 से लग जाएगा 75, 3 से लग जाएगा 25, 5 से लग जाएगा 5 और 5 से लग जाएगा 1। उसके बाद क्या है 432 को आप फैक्टर कर लीजिए, तो 432 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है आपका विचार, 1 2 3, सर 3 का 3 विचार है, 1 2 3, तीनों का 3 विचार है। उसके बाद 600 का हम तो कहते हैं कि जब भी जीरो वाला रहे तो उसको इजीली फैक्टर कर लो। कैसे, सबसे पहले 6 को पकड़ दो, तो 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3। उसके बाद क्या है डबल, एक जीरो का मतलब होता है 5 इंटू 2, और एक जीरो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। सिंपल क्या है ना कि 600 को जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 इंटू 10 है ना। 6 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 2 और 10 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 2, 10 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 2। ईजिली मतलब इस तरह से भी आप चाहे तो टाइम अपना बचा सकते हैं एग्जाम के दौरान जो है, जिससे आपको आसानी हो। ये जीरो वाले के लिए स्पेशल रूल है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि आप देख लीजिए 2 2 दोनों में है। उसके बाद यहाँ भी 2 2 है सर, तो 2 2 निकाल लीजिए। यहाँ भी 2 2 है तो 2 2 आ दीजिए सर थोड़ा सा। यहाँ भी 3 3 है तो 3 3, थोड़ा गंदा लग रहा है सर, कोई बात नहीं। एचसीएफ जो हो गया वो आपका हो गया 2 इंटू 2, 1 2 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। ये आपका हो गया आंसर। अब 24 से आप किसी में भी डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर हमेशा 6 देगा। जैसे 438 में 24 से चेक कर लेते थोड़ा कि बना हुआ मेरा सही है कि गलत। आपका 4, ये आपका 1 टाइम्स का लगा लीजिए, 24 हो गया। ये आपका आ गया कितना, ये आपका हो गया 9 और ये हो गया कितना 3 गया तो 1 और 8, 24। तो 24 से आप कितना 7 टाइम्स का लगा के देख लीजिए। 7 4 जाओ कितना हो गया 28, और 7 का नहीं लगा लेंगे, 8 का लगा लेंगे, 9 का लगा के देख लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक, 9 का लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 1 8 और 24 9 जा, तो 9 4 जा 36 का 6 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 और 3 और 8 टाइम्स का लगा के देख लो। 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 2 16 3 19, ठीक है 8 टाइम्स का लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि टेबल जो है बाउंस कर जाता है, तो होता है। चलिए आपका 8 टाइम्स, ओह सॉरी टेक्नोलॉजी है सर, 196
192, तो ये आपका हो गया 6 कट गया। रिमाइंडर देखिए ऑलवेज 6 दे रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 24 से आप जब है ना 438 और 606 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका ऑलवेज रिमाइंडर कितना देगा 6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट निकालना है नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 17, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, है ना, कोई इसमें जो है 17 इंक्रीज किया गया, 17 जो है इंक्रीज कर दिया गया पहले ही से दोनों में, है ना, और उसको आपको निकालना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर हम निकाल लें जो ये दोनों को 17 इंक्रीज किया हुआ है और ये दोनों उसको डिविजल कर। फिर से थोड़ा समझ लीजिए, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें 70 जो है इंक्रीज किया हुआ, 17 क्या किया हुआ इंक्रीज, और ये दोनों से क्या है डिविजिबल है। तो सिंपल है, कुछ नहीं। अब री बड़ा नंबर निकालना, तो बड़ा के लिए फिर अब आप क्या कीजिएगा, एलसीएम जाइएगा 4, 6, 8 और 5, 2, 0, और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, है ना। 17 रिमाइंडर कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 17 माइनस कर देंगे, तो जो है इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 4, 6, 8 पहले 2 से, 2 2 जा 4, 32 जा 68, 2 से 2 1 जा 2, 17, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7, ठीक है। इसके बाद अब किससे लगा लो बाबू, बोलो सर 7 और 8 और 9, 3 से भी लग जाएगा सर, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 से लगा लीजिए सर 13, और फिर 3 से लगा लीजिएगा तो सर 13 से लगा लीजिएगा तो 1 टाइम्स का। ऐसे जनरली नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल लेते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 से 260, 2 से 2 1 जा 2, 3 0, फिर 2 से 65 और फिर 5 से 30। सिंपल क्या लिखना है, 4 6 8 का जो फैक्टर आया था वो कितना आया था 1 2, 2 पे पावर 2 हो गया इंटू 3 3, 3 पे पावर 2 हो गया इंटू कितना हो गया बाबू 13। उसके बाद हो गया 5 2 0, 5 2 0 में 2 का पावर 3 हो गया, 5 इंटू 13 हो गया। अब सिंपल हमको एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे जो उन दोनों नंबर जो है इस दोनों से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। और उसमें कह रहा है ना कि वेन जब उसमें इंक्रीज बाई 17 इंक्रीज कर दिया एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 6 8, है ना। तो ठीक है एलसीएम कर लेते। थोड़ा ये क्या बना दिया सर आपने, ये सांप बना दिया मैंने आप लोग के लिए। एलसीएम इक्वल टू पहले भी बताया था 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 जो है आपका 2 पे पावर 3 जो बड़ा है उसको उठाइए, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3, 5 पे सर 5 भी आएगा सर बिल्कुल, 3 पे पावर 2 है 3 पे पावर 2 भी आएगा, 13 है सर तो 1 2 13 के बदले 13 भी आ जाएगा। मैंने पहले बताया था, मतलब 13 पे पावर 1, 13 पे पावर 1, तो एक 13 ले लें, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो गया 40, उसके बाद 3 3 जा 9 इंटू 13, 39, अब 9 3 जा कितना हो गया 9 4 जा 36, 36 इंटू 13 कर लीजिए, 6 3 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 3 8 6 4 0 4 6 8 और 1 तो 0 आपने छोड़ा था वो। इसमें क्या है कि 17 अब हम 70 इंक्रीज किया हुआ तो उसको माइनस कर लीजिए, 4 6 8 0 में 17 जब हम माइनस कर लिए तो ये आपको हो गया 3 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 4, यानी 4 6 6 3 में 70 इंक्रीज किया हुआ था, है ना। 4 6 3 जो है 4 6 8 और 8 2 7 0 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया हूँ, फिर से नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर। एक छोटा सा संख्या निकालना है, लिस्ट नंबर निकालना है जो जब उसे 20 25 35 और 40 से, है ना, डिवाइड किया जाए। क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बच जाए 6 19 29 34। तो सिंपल कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंपल में 20 25 30 34 का एलसीएम निकालते हैं। सिंपल एलसीएम जो है एलसीएम निकालिए सर, एलसीएम 20 का एलसीएम 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, मुझे समझ में आएगा सर 25, 5 से 5, 5 से 1, ये और आसान मुझे लग रहा है 35, 5 से 7, 7 से 1, 40 है सर 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो दैट मीन्स 20 का जो आपका हो गया ये हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 5। एलसीएम निकालना ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो उससे डिविजिबल होना, उससे डिवाइड होना, उसको उससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर उससे बड़ा, तो एलसीएम निकालना है। ये आपका 25 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर
उसके बाद 35 हो गया, ये भी हो गया 5 × 7। इसके बाद 40 हो गया, 40 में हो गया 2 का क्यूब × 5। एलसीएम हो गया, एलसीएम जो आपका हो गया 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 बड़ा है उसको ले लीजिए। आपके बाद इसके बाद आपका जो है 5 पे पावर 2 बड़ा है, 5 पे पावर 2 ले लीजिए, इनटू एक 7 है 7 ले लीजिए। उसके बाद अब तो 2 का 2 ले ही लीजिए सर, 5 का ले लिए, 7 का ले लिए, चलिए ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 5 का 25 × 7, ये हो गया 25 8 या कितना हो गया बोलो बॉस, 25 8 या कितना हो गया बोलो, 200 सर × 7 सर 1400 सर। अब यही 1400 में आप जो है 1400 में आपका 1400 में जो है कितना बार बच रहा था बाबू, यानी कि इसको 20 में जब 14 घटाए तो भी 6, 25 में 19 तो भी 6, 35 में 29 तो भी 6, 40 में ये जो बार 6 बच रहा था, इसी 6 को आप इसमें माइनस कर दी तो आप आएगा 1394। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में मैंने गड़बड़ा दिया। सिर्फ 20 में हो गया 14, 20 - 14 तो हो गया 6, 35 में हो गया 19, 25 - 19 ये भी हो गया आपका 6, 35 में 29, 35 में हो गया 29 तो भी आपका हो गया 6, 40 में हो गया 34, 40 में हो गया 34 तो भी आपका 6, यानी ऑलवेज रिमाइंडर 6। तो ठीक है, तो सबसे पहले 20, 25, 34, 35 और 40 का सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाले तो बाबू एलसीएम हमारा आया कितना, 1400 है ना। 1400 में 6 को माइनस कर, अब इसको आप जब भी डिविजिबल कीजिएगा तो आपको ऑलवेज रिमाइंडर 6 चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है ध्यान दीजिएगा, 20 से वहाँ 20 है, डिवाइड कर लो 1394 तो आपको रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 14। चेक कर लेते हैं, अगर 14 आ गया सही है। 6 बार में होंगे सर 120, 9 1 कट गया 4, 28 जा 28 160 हो जाएगा और 29 जा 180, 4 1 कट गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 14, रिमाइंडर आ रहा है 14। एक और चेक कर लेते हैं ना, 25 से डिवाइड कर लेते हैं कितना, 1394 में, तो इसमें रिमाइंडर आना चाहिए, देख लीजिए हमारा कितना 19, ठीक है। 25 20 कितना लगा, 5 टाइम्स का लगा लीजिए, 125 हो गया, 4 1 कट गया 4। अब इसके बाद हो गया कितना 20 25 जा फिर से 5 है वही 125, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 3 में से 2 गया तो आपका हो गया 3 में से 2 गया तो 1, देखिए 19 आ गया। तो ये चेक करने का मेथड है, नॉर्मली आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज सबसे सिंपल सा आज हमारा जो टॉपिक था, वो कौन सा टॉपिक था बाबू ध्यान दीजिएगा। आज जो हमारा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका सारा जितना क्वेश्चंस है मैंने कंटिन्यू आपको करा दिया है। आप इसको एक बार अपने सारे मैथ के बुक्स जो हैं उसको लीजिए और ले करके आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर से प्रैक्टिस कीजिए। हर तरह का क्वेश्चन में जिस तरह का बुक में सारा अवेलेबल है, मैंने सारे तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिया है। अब आप इसको कंटिन्यू बनाइए, है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको डेसिमल टर्मिनेटिंग का वीडियो दूंगा इस पर, है ना। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल को सिर्फ जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा लोगों में शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट हमें फुल सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।